और चलिए बात अब करते हैं राहुल गांधी के उस बयान की जिस पर सियासत तेज हो चुकी है। राहुल गांधी के विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दरअसल पीएम मोदी पर निशाना राहुल गांधी ने साधा और ये कहा कि ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र सरेंडर हो गए। राहुल गांधी के इस बयान पर अब बवाल मच चुका है। बीजेपी हमलावर हो गई है। मंत्री विश्वास सारंग ये कहते हैं कि राहुल गांधी पार्टी नहीं, पाक के एजेंडे के तहत भोपाल आए थे। उनकी भाषा पाकिस्तान के प्रवक्ता जैसी है और वो सेना का अपमान कर रहे हैं। अब ये बात तो स्थापित हो गई कि राहुल गांधी भोपाल एक एजेंडे के तहत आए थे। वो कांग्रेस के संगठन के सृजन के लिए नहीं आए थे, बल्कि पाकिस्तान के सृजन का मंतव्य लेकर आए थे। उन्होंने जो भाषा बोली वो पाकिस्तान के प्रवक्ता की बोली। तो क्या वो सेना और सैनिकों का अपमान करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी केवल नरेंद्र मोदी जी नहीं है, बल्कि वो इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरह की भाषा बोलना ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। पर क्या करें, राहुल गांधी तो कभी चाइना परस्ती की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। ये नेहरू परिवार का एजेंडा है। नेहरू परिवार ने हर समय हिंदुस्तान का मान और सम्मान घटाने का काम किया, हिंदुस्तान की एकता अखंडता को तार-तार करने का काम किया। तो देश की अखंडता को तार-तार करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, ये कहना है मंत्री विश्वास सारंग का। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो आप सुन लीजिए। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। तो देखिए बड़े सवाल इस बयान के बाद अब खड़े हो रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष की आखिर ये कैसी भाषा है। सबसे बड़ा सवाल यही कि नेता प्रतिपक्ष की आखिर ये भाषा शैली किस प्रकार की है। देश के प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी कब तक करते रहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत क्यों हो रही है जबकि राहुल गांधी खुद भारतीय सेना और देश के साथ, सरकार के साथ खड़े होने की बात कर रहे थे? तो ये तमाम तरह के सवाल हैं। राहुल गांधी दरअसल भोपाल आए थे संगठन सृजन अभियान के लिए है, लेकिन इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच जब वो पहुंचे तो बात ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई, बात पीएम मोदी को लेकर हुई और बात सरेंडर को लेकर भी हुई। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल नेता प्रतिपक्ष होते हुए उन्होंने किया वो शायद उचित नहीं कहा जा सकता और इस पर बीजेपी अब जमकर हंगामा कर रही है, राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रही है। इधर दूसरी तरफ राहुल गांधी के दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि ये दुर्बुद्धि की पराकाष्ठा है, जैसी बुद्धि होती है वैसी वो बात करते हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद गरिमा का होता है और बहुत जवाबदारी का होता है। अपोजिशन के लीडर का शब्द अशोभनीय है। प्रधानमंत्री के बारे में जिस शब्द का उन्होंने उपयोग किया, ये उनकी बुद्धि की दुर्बुद्धि की पराकाष्ठा है। ऐसा लगता है कि कम से कम मध्य प्रदेश जैसी जगह पे तो ये सारे लोग उनकी थू कर रहे हैं, सब निंदा कर रहे हैं। इतना गरिमामय पद है अपोजिशन का। अटल जी 50 साल तक रहे हैं और 71 का युद्ध हो, बाकी का समय हो, उन्होंने अपनी गरिमा से देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और ये अपने हरकतों से, अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से लगातार लज्जित कर रहा है। मैं निंदा करता हूं, मान के चलता हूं कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। आपने मानी
तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी ये कहते हैं कि दुर्बुद्धि की पराकाष्ठा है और नेता प्रतिपक्ष के पद पर होकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ये सही नहीं है। वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वो लंबे समय तक इस पद पर रहे, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल विपक्ष में रहते हुए बीजेपी के नेताओं ने कभी नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी हमेशा ही इस तरह के बयानों से देश को लज्जित करने का काम करते हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। जैसी बुद्धि होती है वो वैसे ही बात करते हैं। तो ये तमाम तरह की बातें बीजेपी के नेताओं की ओर से, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से कही जा रही है। सीधे रुख करते संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सूरज, राहुल गांधी संगठन सृजन अभियान के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने पीएम मोदी को लेकर बातें कही। अब बयान ऐसा दे दिया कि सवाल बस यही उठाया जा रहा है कि कम से कम खुद की भी और प्रधानमंत्री की भी पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राहुल गांधी का जो बयान था उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। मुख्यमंत्री भी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि एक अमर्यादित भाषा है, वो देश के प्रधानमंत्री हो। जिस लहजे में राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं बात कही है वो निंदनीय है, क्योंकि वो जिस तरीके से चुनकर नहीं पहुंचे बल्कि एक परंपरा के अनुसार नेता प्रतिपक्ष उन्हें बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं शायद यही कारण है कि अनुभव की कमी है कि कब किस मुद्दे पर किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है। और खासतौर से भोपाल की बात करें तो मंत्री विश्वास सारंग भी स्पष्ट तौर पर यही कह रहे हैं कि जो भाषा पाकिस्तान बोलता है वो भाषा कहीं ना कहीं राहुल गांधी बोलते नजर आ रहे हैं। कि प्रधानमंत्री को लेकर इस प्रकार की टिप्पणी करना ये सही नहीं है, अमर्यादा शब्दों का प्रयोग किया है। तो कहीं ना कहीं जिस सृजन के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे वो सृजन तो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके के उनके बयान सामने निकल कर आए हैं उससे कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता और कांग्रेस राहुल गांधी को घेरती नजर आ रही है। राहुल गांधी यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आए थे, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा उनके दिए गए इस बयान की होने लगी है। बहुत धन्यवाद आपका सूरज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।